अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। CS507 की फाइनल टर्म की सीरीज जो हम स्टार्ट की हुई है, इसका आज हम लेसन नंबर 21 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइरल मॉडल ओवरव्यू। ठीक है, स्पाइरल मॉडल में सबसे पहले हम देख लेते हैं। स्पाइरल मॉडल जो है एक आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है, जिसमें हर स्टेप के बार बार रिपीट किया जाता है। ये मॉडल दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वाटरफॉल मॉडल का क्लासिक जिसमें स्टेप बाय स्टेप होता है मॉडल होता है, और रिस्क एनालिसिस जो मसले आ सकते हैं उनका अंदाज़ा और हल निकालना। ठीक है, कब उसे यूज़ करना चाहिए? जब सिस्टम बड़ा और कम्प्लेक्स हो, जब सिस्टम डेवलपमेंट में रिस्क हो, जब यूज़र रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होती है, तब हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका बेसिक आइडिया देख लेते हैं जी। हर दफ़ा एक छोटा वाटरफॉल साइकिल होता है जो कि एक प्रोटोटाइप बनाता है। ये मॉडल एक सर्कुलर स्पाइरल फॉर्म में होता है, इसलिए इसका नाम स्पाइरल मॉडल है। हर स्पाइरल में एक वर्जन बनता है, टेस्ट होता है और फिर उसे इम्प्रूव किया जाता है। फाइनल प्रोडक्ट लास्ट स्पाइरल में मिलती है। फोर मेजर फेसेस देख लेते हैं स्पाइरल मॉडल के। सबसे पहले है जी डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव, कंस्ट्रेंट्स। सिस्टम ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना। सिस्टम सबसे पहले सिस्टम की रिक्वायरमेंट समझी जाती है सबसे पहले, और उसके बाद है जी बिजनेस प्रोसेस के डिटेल स्टडी होता है। इसमें यूज़र इंटरनल प्लस एक्सटर्नल से इंटरव्यूज़ होते हैं। ठीक है, जो यूज़र्स होते हैं उनसे हम इंटरव्यूज़ लेते हैं। फ्लो डायग्राम्स बनाए जाते हैं, डाटा का फ्लो दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी इनपुट एंड आउटपुट का फॉर्मेट डिज़ाइन होता है। यूज़र कैसे डाटा एंटर करेगा और रिजल्ट किस फॉर्म में उसे शो होंगे। कंट्रोल्स और चेक्स डिफाइन किए जाते हैं। डाटा वैलिडेशन करते हैं हम इसमें। और ट्रांजैक्शन सेफ्टी को हम इसमें कंट्रोल करते हैं। अल्टरनेटिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं जी? इसमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज कंसिडर की जाती हैं। किन लिमिटेशंस का समझना है वो चेक किया जाता है। बजट, टाइम, टूल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। उसके बाद है जी एवेल्युएशन अल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। रिस्क एनालिसिस इसमें जी हर वो रिस्क या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं हम इसमें जो प्रोजेक्ट को फेल कर सकता है। यूज़र रिक्वायरमेंट पूरे नहीं हो रहे, रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर वीक है, टीम की कैपेबिलिटी कम है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। इन सब का सलूशन हमने प्लान में शामिल किया जाता है ताकि रिस्क को कम या ख़त्म किया जा सके। प्रोटोटाइपिंग है नंबर 2 पर। पहला वर्जन या प्रोटोटाइप बनाया जाता है। ये स्केल डाउन वर्जन होता है, यानी छोटे सैंपल कॉपी वगैरह भी हम इसे कह सकते हैं। ये फाइनल सिस्टम के बेसिक फीचर्स को शो करता है। उसके बाद है जी डेवलप एंड वेरीफाई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट। प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जाता है अगेंस्ट यूज़र एक्सपेक्टेशंस और आइडेंटिफाइड रिस्क। अगर कोई मसला है तो उसे हम उस रिफाइन करते हैं जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो जाए। रिफाइनमेंट तब तक चलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट डेवलप होता है। प्लान नेक्स्ट फेज। हर स्पाइरल साइकिल के बाद प्लान बनाया जाता है स्पाइरल फेज का। जब प्रोटोटाइप पूरी तरह अप्रूव्ड हो जाए तो फाइनल सिस्टम उसी रिफाइंड प्रोटोटाइप पर बेस बनाया जाता है। फाइनल प्रोडक्ट को थ्रोली टेस्ट किया जाता है। मेंटेनेंस रूटीन बेसिस पर होती है ताकि सिस्टम ज़्यादा टाइम तक स्मूथ चले और मेजर ब्रेक डाउन ना हो। उसके बाद हम स्पाइरल मॉडल का डायग्राम को समझते हैं। जो इमेज में स्पाइरल मॉडल दिखाया गया है यहाँ पर, उसमें ये बताया गया है कि हर स्पाइरल लूप में 4 फेजेस होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव्स, कंस्ट्रेंट डिफाइन करना। ठीक है, उसकी नंबर 1 पर है। और उसके बाद है जी सेकंड फेज है जी रिस्क एनालिसिस और अल्टरनेटिव्स एवेल्युएट करना। थर्ड है जी प्रोटोटाइप या नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट डेवलप और वेरीफाई करना। उसके बाद नेक्स्ट प्लान फेज होता है जी नेक्स्ट फेज प्लान करना। ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होता है जब तक फाइनल स्टेप तैयार ना हो जाए। इसके स्ट्रेंथ्स यानी कि सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम। बड़ी और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट मॉडल है। कस्टमर एवेल्युएशन की वजह से यूज़र की फीडबैक के बेसिस पर चेंजेस करना पॉसिबल होता है। रिस्क को हर स्टेज पर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल होता है। डायरेक्ट रिस्क कंसिडरेशन प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। अलाउ डेवलपर्स को ये अलाउ करता है और कस्टमर्स को अलाउ करता है कि अर्ली स्टेज पर ही इशू हैंडल करने का मौका मिलता है उन्हें। उसके बाद है वीकनेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। कुछ कस्टमर्स को कन्विंस करना मुश्किल होता है कि एवोल्यूशनरी मॉडल कंट्रोलेबल है। बहुत ज़्यादा रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत होती है। अगर कोई रिस्क मिस हो जाए तो प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है। सेकंड आ जाता है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग का मतलब है कि एक जल्दी से तैयार की गई वर्किंग मॉडल डेवलप करना ताकि उसे यूज़ करके यूज़र के फीडबैक लिया जा सके। प्रोटोटाइपिंग का पर्पस
अर्ली डिज़ाइन फीडबैक लेना, टेस्टिंग करना, सिस्टम के इनिशियल कॉन्सेप्ट की टाइम और कॉस्ट बचाना, रिस्क रिड्यूस करना। चले अब हम प्रोटोटाइपिंग का लॉजिक फ्लो देखते हैं। ये जो डायग्राम में हमें समझाया गया है, इसमें जी नंबर 1 पर डिफाइन यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र की नीड्स को समझो। सेकंड है जी डिज़ाइन डेवलप प्रोटोटाइप, उस रिक्वायरमेंट की बेसिस पर छोटा वर्जन बनाओ, ठीक है। उसके बाद थर्ड है जी इम्प्लीमेंट प्रोटोटाइप, उसे रन करो और फीडबैक लो प्रोटोटाइप को। फिर यूज़ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का यूज़ करो और देखो कि क्या चेंजेस चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद है 5 बिल्ड एक्चुअल सिस्टम, जब प्रोटोटाइप जो है रिफाइन हो जाए तो फाइनल सिस्टम डेवलप करो। प्रोटोटाइप बनाते वक्त क्या होता है, प्रोटोटाइप टेस्ट होता है डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और यूजेज के लिए। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिले तो डिज़ाइन या रिक्वायरमेंट को रिवाइज करते हैं। अगर मल्टीपल डिज़ाइन ऑप्शंस हैं तो हर डिज़ाइन को प्रोटोटाइप बन के बेस्ट चूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट डेवलपमेंट हो, होती है और हर प्रोटोटाइप पहले वाले से बेटर होता है। जब प्रोटोटाइप फाइनलाइज हो जाए तो फाइनल प्रोडक्ट बनाई जाती है। वाई प्रोटोटाइप्स आर यूज, जब न्यू डिज़ाइन पे अनसर्टेनिटी हो, जब एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रोटोटाइप बनाना सस्ता और फास्ट होता है। मैन्युफैक्चरर टेस्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और बिफोर फुल डिज़ाइन। एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप, आसानी से चेंज या डिस्कार्ड हो सकता है। डेवलपमेंट और कस्टमर के दरमियान कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। यूज़र ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। आइडिया टेस्ट करके फाइंडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। मैनेजमेंट को अर्ली स्टेजेस पर प्रोग्रेस दिखाई जा सकती है। यूज़र को ट्रेनिंग मिलती है। इतने ही बहुत हैं, आप इतने भी कर लेंगे तो आपके मार्क्स इंशाल्लाह अच्छे आ जाएंगे। उसके बाद है जी रिस्क, रिस्क कम है। रिस्क आप देख लीजिएगा, टू मैनी चेंजेस रिक्वेस्ट हो सकती हैं, ठीक है इसमें। उसके बाद कस्टमर गलत फहमी में आ सकते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। कस्टमर्स को कई बार ये गलत फहमी भी हो जाती है। प्रोटोटाइप की परफॉर्मेंस यूज़र को कंफ्यूज कर सकती है। कस्टमर फीडबैक टाइम पर नहीं दे पाते कई बार। उसके बाद है जी जो अर्ली प्रोटोटाइप्स जो होते हैं वो हम लो क्वालिटी के बनते हैं, तो उन्हें कई बार हम टॉय समझकर इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लेसन था, लेसन नंबर 21। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को आगे शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए नई सीरीज़ ला सकें।